फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वलिमन खाफ़ा मक़ामा रब्बिही जन्नतान फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकद्दिबान। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल हबीबुल अतूफ़ुल अमीनुल करीम। सब बांध चुके कब के सरे शाखे नशेमन, सब बांध चुके कब के सरे शाखे नशेमन, हम हैं कि अभी सुए चमन देख रहे हैं। लुत्फ़ उनका आम हो ही जाएगा, शाद हर नाकाम हो ही जाएगा। बेनिशानों का निशान मिटता नहीं, मिटते मिटते नाम हो ही जाएगा। साइलो दामन सखी का थाम लो, कुछ न कुछ इनाम हो ही जाएगा। ऐ रज़ा हर काम का एक वक्त है, दिल को भी आराम हो ही जाएगा। जितने लोग गए उनको भी जाना ही चाहिए, जितने लोग भी थोड़ी देर के बाद अपने अपने घरों की तरफ जाएंगे। मगर जलसों में दो तरह के लोग आते हैं। एक ग्रुप वो होता है जिनसे मेले आबाद होते हैं, और एक ग्रुप वो होता है जिनसे जलसे आबाद होते हैं। और जो जलसों में निकलकर अपने अपने घरों से आते हैं, जन्नत उनको भी चाहिए। और जो मेलों में घूमकर अपने कीमती वक्त को बर्बाद कर रहे हैं, जन्नत उनको भी चाहिए। जन्नत पीर साहब को भी चाहिए, मुरीद को भी चाहिए, आलिम को भी चाहिए, जाहिल को भी चाहिए, खतीब को भी चाहिए, शायर को भी चाहिए, डॉक्टर को भी चाहिए, इंजीनियर को भी चाहिए, शराबी को भी जन्नत चाहिए, कबाबी को भी जन्नत चाहिए, आवारा फिक्रों को भी जन्नत चाहिए। जन्नत कितनी अच्छी जगह है, जन्नत कितनी अच्छी जगह है। हर कोई चाहता है जन्नत मिल जाए। नमाजी नमाज पढ़कर भी जन्नत मांग रहा है, बेनमाजी नमाज छोड़कर भी जन्नत मांग रहा है। जन्नत कितनी अच्छी जगह है। मैं ज़्यादा लंबी गुफ्तगू नहीं करूँगा, बस इतनी सी बात इस वक्त इस जलसे में आपकी समात के गोश गुजार कर रहा हूँ। नक़ीब अहले सुन्नत हज़रत इसराफील नौमानी साहब तशरीफ़ फरमा है। शायर हिंदुस्तान हज़रत दिलबर शाही मौजूद हैं। मुझसे पेशतर एक ख़ूबसूरत ख़िताब ख़तीब अहले सुन्नत हज़रत मौलाना ग़ुलाम रब्बानी साहब क़िबला का आपने समात कर लिया। हमारे मिंबर नूर पर बावक़ार उलमा तशरीफ़ रखते हैं। जिनको जिनको जन्नत चाहिए वो अपनी चाहत का इजहार हाथ उठाकर कहें। जिनको जन्नत चाहिए वो हाथ उठाकर कहें सुभान अल्लाह। अब ज़रा मैं देखना चाहता हूँ कि जिनके पास हाथ है मगर जन्नत की चाहत भी है और हाथ नहीं उठते हैं, नहीं उठने की वजह क्या है। मैं सिर्फ आधे घंटे से 35 मिनट तक या 40 मिनट गुफ्तगू करूँगा। पूरा मजमा हाथ उठाकर बोले सुभान अल्लाह। सबको जन्नत चाहिए। जन्नत कितनी अच्छी जगह है, बस इतनी सी बात समझिए कि ये जितनी बत्तियां जल रही हैं, ये लाइट, आप इनकी बात छोड़िए। अगर पूरी दुनिया के जनरेटर को जमा कर लिया जाए और पूरी दुनिया के जनरेटर की टंकी को तेल से भर दिया जाए और पूरी दुनिया के जनरेटर के कैपेसिटी के लिहाज से लाइट रोशन कर दी जाए, मगर वक्त हो दिन का, सूरज अपनी बादशाहत का ऐलान कर रहा हो, अप्रैल मई जून की गर्मी हो,
जब जिस्म से जिस्म टकराए तो गर्मी के फफोले फूटे। पूरी दुनिया के जनरेटर को की टंकियों को तेलों से भर दो और दुनिया के जितने भी लाइट्स हैं सबको रोशन कर दो, मगर एक रब का दिया हुआ सूरज, तो थोड़ी देर दुआ फरमा दे, एक रब का दिया हुआ सूरज जब अपनी बादशाहत का ऐलान अप्रैल मई जून की गर्मी में करना शुरू कर दे, सब कहेंगे दुनिया का जनरेटर लगा दिया, दुनिया की सारी लाइट लगा दी, फिर भी मरकरी की रोशनी नहीं दिखती। जनरेटर चल रहा है मगर जनरेटर के दिए गए पावर से जितने बल्ब हैं वो भी जल रहे हैं मगर उसकी रोशनी समझ में नहीं आती। वजह सिर्फ ये है कि अभी सूरज की बादशाहत है। अगर बोल दो सुभान अल्लाह तो बता दूं जन्नत कितनी खूबसूरत है। पूरा मजमा हाथ उठाकर बोले सुभान अल्लाह। जन्नत कितनी खूबसूरत है। जिस तरह से पूरी दुनिया के जनरेटर को निकाल दिया जाए और उसकी टंकियों को तेल से भरकर पूरी दुनिया के लाइट से को बैक वक्त रोशन कर दिया जाए, मगर जब सूरज अपनी बादशाहत, अपनी ताकत, अपने पावर, अपनी कुदरत, अपनी चमक और अपनी लाइट से का ऐलान करे तो दुनिया को कहना पड़ता है जनरेटर बंद करो। लाइट जलकर भी अपनी रोशनी दिखलाती नहीं। ये है सूरज की ताकत। मगर समझ लो जन्नत के मुतलाशी सलाम के बेटों कि जिस तरह सूरज निकले तो पूरी दुनिया का जनरेटर लाइट दे मगर रोशनी समझ में ना आए, इसी तरह जब जन्नत की सिर्फ एक हूर, जब तक सब नहीं सुभान अल्लाह बोलोगे मैं आगे नहीं बढ़ूंगा। पूरा मजमा हाथ उठाकर बोले सुभान अल्लाह। दोनों हाथ अल्लाह ने दिए हजरत अब्बास के कटे हुए बाजुओं से इस्लाम की जो जिंदगी मिली है उसी बाजुओं का सदका आपको मिल जाए। पूरा मजमा हाथ उठाकर किसी का हाथ झुका नहीं रहे। पूरा मजमा 3 बार मस्ती में कहे या हुसैन या हुसैन या हुसैन या हुसैन या हुसैन। मैंने इसलिए या हुसैन करवाया है कि जिस जन्नत की कहानी आपको सुना रहा हूं उसी जन्नत के सरदार है हसन, उसी जन्नत के सरदार है हुसैन। पूरी दुनिया की लाइट को निकाल दो, सूरज के आगे उसकी कोई हैसियत नहीं है। इसी तरह जब जन्नत की एक हूर सिर्फ अपने एक हाथ की हथेली, सिर्फ एक हूर अपने एक हाथ की हथेली दुनिया में जाहिर कर दे तो जिस तरह पूरी दुनिया के चलाए गए जनरेटर से फैली हुई रोशनी सूरज के आगे अपनी औकात खो देती है, इसी तरह जब एक हूर अपनी हथेली की रोशनी निकाल दे तो सूरज अपनी औकात भूल जाए। ये है जन्नत। सुभान अल्लाह। फिर एक बार बोलो जिसे जन्नत चाहिए वो सुभान अल्लाह बोले। सुभान अल्लाह। और मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह, और तबीयत से बोलो सुभान अल्लाह। जन्नत सबको चाहिए। एक बात मैं क्लियर कह दूं, या तो जन्नत अमल पर मौकूफ है या रब के फजल पर मौकूफ है। वो अमल जो तुझे घमंडी न बनाए, वो अमल जो तुझे रियाकार न बनाए, तो फिर ये आमाले सालेहा भी तुम्हें जन्नत लेकर जाएंगे। और अगर तुमने अपने अमल पर गुरूर किया तो रब कहेगा तुझे अमल पर गुरूर है, मेरी रहमत पर भरोसा नहीं है। तो जो अमल पर गुरूर रखते हैं उसे कब्र जन्नत का फैसला सुनाकर भी रब की मशीयत जहन्नम की तरफ भेज देती है। अब जन्नत सबको चाहिए। तो मेरे दोस्त, मेरे भाई,
मेरे बुजुर्ग, अगर बबूल लगाओगे तो आम तोड़कर नहीं खाओगे। आम खाने की तमन्ना है तो आम का पेड़ लगाओ, सेब खाना है तो सेब का पेड़ लगाओ। और कुछ छोटे भैये लोग जो फ्री ऑफ कॉस्ट जन्नत रेवड़ियों की तरह बांट रहे हैं, उन जन्नत बांटने वाले पीरों से भी पूछिए कि पीर साहब आपका जन्नत जाना पहले कन्फर्म है कि नहीं। जन्नत कोई बच्चों का खेल नहीं है, जन्नत कोई गुड़िया का खिलौना नहीं है कि जो चाहे जन्नत देता रहे, जन्नत लेता रहे। अमा कयामत के दिन जब तक मेरा मुस्तफा मकामे महमूद से अपनी शफाअत का नारा लगाएगा नहीं, उस वक्त तक तो अंबिया भी खामोश रहेंगे, मूसा और ईसा भी खामोश रहेंगे। हां, जब मेरा महबूब कह देगा, मुस्तफा ने ऐलान कर दिया जन्नत दो, आदम भी देने लगेंगे, मूसा भी देने लगेंगे, जकरिया भी देने लगेंगे, गौस भी देंगे, ख्वाजा भी देंगे, कुतुब भी देंगे, अब्दाल भी देंगे, कलंदर भी देंगे। वक्त बिल्कुल नहीं है, जन्नत चाहिए, जन्नत। आओ एक वाकया सुनो, एक वाकया।